हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्स्ट सक्सेसफुल पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। सो ये जो फर्स्ट सक्सेसफुल है पिग हार्ट ट्रांसप्लांट है वो कंडक्ट किया गया। पहले तो इट वाज कंडक्टेड ऑन अ 57-year-old हार्ट पेशेंट। सो 57-year-old हार्ट पेशेंट के ऊपर जो था ये सर्जरी जो थी वो कंडक्ट की गई, जहाँ पे क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का जो हार्ट है वो क्या किया था, उनके जो था वो ट्रांसप्लांट किया गया था। अब जिस पेशेंट पे ये सर्जरी जो थी वो कंडक्ट की गई, 57-year-old पेशेंट, उनका नाम है डेविड बेनेट। सो डेविड बेनेट पे ये जो सर्जरी है वो कंडक्ट की गई। एंड ये कहाँ पे की गई है? इट वॉज कंडक्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जो है ये सर्जरी जो है वो कंडक्ट की गई। अब डेविड बेनेट की अगर बात करें तो ये क्या है, एक 57-year-old हार्ट पेशेंट है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल हार्ट फेलियर। टर्मिनल हार्ट फेलियर से ये जो थे वो सफ़र किए हुए हैं। एंड ही हैड बीन बेड रिडन फॉर 6 weeks लीडिंग अप टू द सर्जरी। और वो 6 हफ्ते से बेड रिडन थे। अब बेड रिडन थे, सो उनको जो था वो अलाइव कैसे रखा गया? थ्रू ECMO। ECMO बेसिकली क्या है? इट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। सो सच ऐसा डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस एपरेटस को यूज़ करके जो था उनको जो थे 6 हफ्तों तक जो था वो क्या किया गया, उनको ज़िंदा रखा गया। एंड उसके बाद जो थी ये सर्जरी जो थी वो परफॉर्म की गई। अब सर्जरी परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन हार्ट हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, या ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको एक और डिजीज़ था, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ था, जिसका नाम था एरिथीमिया। सो एरिथीमिया के चलते ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए अंडर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया, जिसके कारण जो था इनका ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है वो क्या की गई, परफॉर्म की गई। अब ये सर्जरी पूरी की पूरी सर्जरी हुई कैसे? तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इमरजेंसी अप्रूवल दिया इस प्रोसीजर के लिए। अप्रूवल देने के बाद पहले तो हमें पता है कि बेनेट जो थे वो क्या थे, एक टर्मिनल हार्ट फेलियर पेशेंट थे एंड 6 हफ्ते से बेड रिडन थे। सो जिस पिग का हार्ट जो था वो इनमें ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है। सो पिग वो कि हम जो यूज़ किया था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था। एंड वो किसने प्रोवाइड किया था? इट वॉज प्रोवाइडेड बाय रेवी वीकर। से रेवी वीकर ने जो था वो पिग का हार्ट जो था वो प्रोवाइड किया गया था। सो रेवी वीकर क्या है? ये एक रीजेनरेटिव मेडिसिन कंपनी है जो किस में वर्क कर रही है, विच इज़ वर्किंग टू डेवलप पिग ऑर्गन्स टू ट्रांसप्लांट इनटू ह्यूमंस। जैसे ही पिग ऑर्गन्स को डेवलप कर रही है ताकि वो ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किए जा सकें। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस जो हार्ट हमने यूज़ किया ट्रांसप्लांट करने के लिए, वहाँ पे 10 जीन्स को मॉडिफाई किया गया। अब 10 जीन्स जो मॉडिफाई की गई उनमें से 4 जीन्स को हमने रिमूव कर दिया गया। 4 जीन्स को रिमूव क्यों किया? 3 जो उनमें से थी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो क्या कॉज करती हैं, रिजेक्शन। सो रिजेक्शन ना हो जाए, ह्यूमन बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर दे हार्ट को, इसीलिए क्या किया गया, उन जीन्स को रिमूव की, 3 जीन्स को रिमूव किया गया। और 4th वन जो थी वो क्या कंट्रोल करती थी? वो कंट्रोल करती थी पिग जो ग्रोथ ऑफ पिग हार्ट टिश्यू वंस इम्प्लांटेड। तो जैसे ही इम्प्लांट कर देते थे हार्ट को, उसके बाद उसकी पिग हार्ट टिश्यू की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती थी, इसीलिए उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और जो 6 ह्यूमन जीन्स थी that would make human immune system accept the new organ were inserted into the genome of the donor pig। अब donor pig के जो जीनोम है उसमें ऐसी 6 ह्यूमन जीन्स को इंसर्ट कर दिया गया ताकि जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। सो ऐसे जो है वो पिग की जीन्स को क्या किया गया, हार्ट की जीन्स को मॉडिफाई किया गया। एंड देन ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हुआ एंड इट वाज सक्सेसफुल। सो ये जो था वो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ। अब इसके जीनो ट्रांसप्लांटेशन के पीछे की हिस्ट्री क्या है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन पहले तो होता क्या है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन जनरली जब भी हम जो है एक स्पीशीज़ का कोई ऑर्गन दूसरे स्पीशीज़ में ट्रांसप्लांट करते हैं,
तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टार्ट की गई थी जीनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस, ये 1900s में जो थी वो स्टार्ट की गई थी। और बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए जो फेल हो गए, जहाँ पे पिग, गोट, शीप एंड मंकी के ऑर्गन्स जो थे वो कई सालों तक जो थे उनको ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन वो सारे के सारे अटेम्प्ट्स क्या हो गए, फेल हो गए। 1963 में डॉक्टर कीथ रीम्सथाम ने, जो कि एक अमेरिकन ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उन्होंने चिंपैंजी की किडनी को 13 पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो पेशेंट्स थे, 13 पेशेंट्स में से 12 पेशेंट्स जो थे वो 4 से 8 हफ्तों तक तो वो ज़िंदा रहे, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और जो एक और पेशेंट बच गया, वो भी 9 मंथ्स तक ही सर्वाइव कर पाया, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। सो इट वाज फेल्ड अटेम्प्ट, वो भी क्या था, एक फेल्ड अटेम्प्ट ही था। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, इट वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर जेम्स हार्डी। जेम्स हार्डी ने ये परफॉर्म किया था। कब किया था? 1964 में परफॉर्म किया गया था यूजिंग अ चिंपैंजी हार्ट। ठीक है, चिंपैंजी के हार्ट को उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था ट्रांसप्लांट करने के लिए। सो चिंपैंजी के हार्ट को चूज़ करने का रीज़न ये भी रहा हो सकता है क्योंकि चिंपैंजी का जीनोम जो है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के जीनोम से मिलता है, इसलिए भी उसको चूज़ किया था। बट वो पेशेंट जो था वो ट्रांसप्लांटेशन होने के कुछ घंटों में ही क्या था, मर गया था। सो इट वाज आल्सो अनदर फेल्ड अटेम्प्ट। तो ये भी क्या था, एक और फेल्ड अटेम्प्ट ही था। फिर 1984 में एक अटेम्प्ट और किया गया जहाँ पे बबून के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया एक छोटी बच्ची में। ठीक है, जिसको बेबी फे बोलते थे। ठीक है, एंड बेबी फे उसको बोलते थे क्योंकि वो एक फैटल कार्डियक डिफेक्ट के साथ जो थी वो पैदा हुई थी। और जब ये ट्रांसप्लांट जो था उसमें किया गया, तब भी वो क्या होता, ट्रांसप्लांट के बाद भी वो 20 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तब भी ये जो था, ये जो सर्जरी थी या ये जो अटेम्प्ट था ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन अटेम्प्ट था, वो क्या रहा, फेल्ड रहा। उसके बाद अभी 7 जनवरी को जब वापस से ये जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया, सो ये क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इंडिया में जब हम इसकी बात करें तो इंडिया में भी ये रीनो ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है एंड इंडियन डॉक्टर ने इसको ट्राई किया था। कब ट्राई किया था ये, और ही उन्होंने जो है वो जनवरी 1997 में ही जो था ये सर्जरी जो थी वो परफॉर्म की गई थी। एंड इट वाज परफॉर्म बाय डॉक्टर धनीराम बरुआ। डॉक्टर धनीराम बरुआ जो कि एक कार्डियोथोरैसिक सर्जन है आसाम से, उन्होंने पिग का हार्ट ही ट्रांसप्लांट किया था एक 32 ईयर ओल्ड फार्मर जो कि साइकिया, ठीक है, पूर्णा साइकिया, उनमें ये ट्रांसप्लांट किया था। तो जो 32 ईयर ओल्ड फार्मर हैं पूर्णा साइकिया, उनके जो हार्ट है, हार्ट में क्या था, होल था। ठीक है, तो उन पे ये ट्रांसप्लांट जो था वो किया गया था। ठीक है, बट ट्रांसप्लांट पिग का हार्ट ही जो था वो क्या किया था, ट्रांसप्लांट किया गया था। और ये ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए उनको करीबन 15 घंटे लगे। एंड ये ट्रांसप्लांट सर्जरी जो थी वो बरुआस क्लिनिक जो कि सोनापुर में है, गुवाहाटी के पास एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, सोनापुर, वहीं पे उनके क्लिनिक में जो थी ये 15 घंटे का ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो थी वो की गई। ठीक है, और बरुआ को जिन्होंने असिस्ट किया था इस सर्जरी में, उनका नाम था डॉक्टर जोनाथन हो की शिंग, जो कि हांगकांग से एक सर्जन थे। ठीक है, सो ये सर्जरी पूरी की गई, लेकिन ये सर्जरी भी क्या हो गई, ये ट्रांसप्लांट भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि सर्जरी के एक हफ्ते बाद ही जो थी वो साइकिया की क्या होगी, डेथ होगी ड्यू टू मल्टीपल इन्फेक्शंस एंड हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, ट्रांसप्लांट के बाद जब बॉडी जो है वो एंटीजन्स मैच नहीं कर पाती है तो क्या होता है, ये कंडीशन जो है वो प्रिवेल हो जाती है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एंड इसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन हुआ क्या कि अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, इस एक्ट के तहत क्या है, बरुआ और कीशिंग दोनों सर्जन्स जिन्होंने ये सर्जरी परफॉर्म की थी, उनको 40 दिन की क्या हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई, जेल हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांट, पिग ट्रांसप्लांट। तो ये सर्जरी कैसे सक्सेसफुल हुई, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।